जुनूनियत, इश्क हद से पार, एपिसोड 15। ओबरॉय मेंशन। शिवाय के कमरे में। शिवाय अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम करने में बिजी होता है। तभी उसके रूम का गेट धड़ाम से खुलता है और अद्विक कमरे के अंदर दंदनाता हुआ पहुंच जाता है। शिवी मेरी जान, चल दो दो पैक लगा कर आते हैं। और वो किसी चिपकू छिपकली की तरह शिवाय से जाकर एकदम चिपक जाता है। शिवाय कहता है, पहले तू ये चिपकना बंद कर। क्यों ना तेरी शादी हुई है ना मेरी शादी हुई है, अब तक हम दोनों ही एक दूसरे की कमी को पूरा करना होगा। अद्विक आंखें विंग करके कहता है। शिवाय उसे धक्का देकर बगल में बैठा देता है। शिवाय कहता है, आज तुझे क्या हो गया है जो पैक मारना चाह रहा है? कुछ नहीं, बस सब लोग मिलकर थोड़ा चिल करेंगे और कुछ भी नहीं। चुपचाप बक, पहले क्या चक्कर है? साले तू मुझसे छुपाएगा? कुछ नहीं यार, आज उसका काम तमाम कर दिया मैंने जिसने हमारे एक आदमी को टपकाया था। शिवाय का ध्यान भटकाने के लिए अद्विक कहता है। शिवाय ने हाँ में अपना सर हिला दिया और कुछ सोचते हुए बोला, मैंने दादाजी से 1 महीने में उनकी बहू लाने को कहा है और ऐसा कोई काम नहीं है जो शिवाय सिंह ओबरॉय के लिए नामुमकिन हो। मुझे भी पता है मेरे यार, तू कुछ भी कर सकता है। अच्छा चल, तेरे लिए एक मस्त वाला पैक बनाता हूँ। दोनों दोस्त हंसते हुए एक रूम की तरफ बढ़ गए जहाँ बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की शराब रखी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शहर की पूरी बोतल यहीं आकर रख दी गई है। दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए पैक बना रहे थे और पैक पे पैक मार रहे थे। अद्विक को तो पूरी तरह से चढ़ चुकी थी, लेकिन शिवाय था, उसे जल्दी किसी भी शराब का नशा नहीं होता था। उसे बस हल्का फुल्का सा नशा होता था। वो अपने होश नहीं खोता था। उसने अद्विक की तरफ देखा और उसके सर को प्यार से सहलाते हुए बोला, एकदम बच्चा है, और उसे अपने कंधे का सहारा देकर उस कमरे में लाकर अपने बेड पर एक तरफ लेटा दिया। क्योंकि अद्विक के सोते टाइम एकदम बंदरों की तरह हाथ पैर चलते थे, तो उसे बेड पर सुलाकर खुद सोफे पर आकर लेट गया। शिवाय, अद्विक, सिद्धांत लगभग हम उम्र थे और उनसे थोड़ा सब छोटे थे। इधर टीना के कमरे में मीरा टीना के साथ बक बक किए जा रही थी, लेकिन टीना तो कहीं और ही दुनिया में खोई थी। वो शिवाय के बारे में ही सोच रही थी। उसे आज शिवाय से हुई मुलाकात याद आ रही थी, लेकिन वो कभी भी शिवाय के साथ असहज महसूस नहीं करती थी। उसे उसके साथ एक सेफ वाली फीलिंग आ रही थी, और वो रंजे सर उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती। उसके साथ कभी बदतमीजी नहीं करता था, लेकिन क्यों? हे महादेव जी हमारे साथ, हे महादेव जे हमारे साथ का हो रहो हतो। मैं जिंदगी काहे तो मसालों सु भर दी है तन्ने, म्हारे झोली महा तो थोड़ी सी खुशियाँ डाल दो। तब तक मीरा कहती है, मैं इतनी देर से बकबक 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 किए जा रही हूँ, तू कहाँ खोई है? टीना बोली, चल अब सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। टीना ने अपने बगल में रखा साइड लैम्प बंद करते हुए कहा। मीरा ने मुंह बना लिया। सो जा सुअक्कड़ कहीं की। मीरा भी बड़बड़ाते हुए सो गई। इधर कीर्ति के रूम में मामा जी, मामी जी और कीर्ति, शांति, टीना को इस घर से भगाने का बहुत ही गंदा प्लान बना लिया था। उन चारों ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, सो लो तुम आज चैन की नींद, कल से तुम्हारी जिंदगी तबाह होने वाली है। कीर्ति टेढ़ी हंसी हंसते हुए बोली, कल तुम्हारी ज़िंदगी में अपने हाथों से तबाह करूँगी, तब जाकर मेरे दिल को ठंडक पहुँचेगी। तुमने मुझसे मेरे डैड और मेरी छोटी बहन को छीना है ना, अब तुम भी तिल तिल कर तड़पोगी, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। दूसरे दिन जब सुबह सुबह टीना नहा धोकर किचन में काम करने आई, तो सारा नाश्ता पहले से ही तैयार था। मामा, मामी, कीर्ति सब उसे टेबल पर अपने पास बड़े प्यार से बुला रहे थे। टीना टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। टीना एक नज़र नाश्ते को देखती तो एक नज़र उन तीनों को देखती
और सब उससे बड़े प्यार से पेश आ रहे थे। लेकिन टीना एक इमोशनल लड़की थी जो इन सब लोगों के चेहरे को नहीं पढ़ पाई। वो तो बहुत खुश थी इन सब का प्यार दुलार पाकर। कीर्ति ने उससे कहा, मेरा थोड़ा सा काम है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बस आधे घंटे लगेंगे, मैं शाम को वहीं कॉलेज से ही चलूँगी। टीना ने ठीक है बोलकर हाँ में गर्दन हिला दी। कीर्ति के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आ गई। मीरा और टीना के चाचा जी दोनों ही लोग इस बात से अनजान थे कि आज टीना बहुत ही बड़ी साजिश का शिकार होने वाली है। क्या टीना जान पाएगी कीर्ति के मंसूबों को? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।